मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाई मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभालेगा। किस दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा, जिस दिन मालिक तुझे घर से निकालेगा। इसका किराया पटाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में तेरी अमानत न होगी, पल्ले में तेरी अमानत चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भैया सभी कवि साहब जी कहते हैं, अरे मन हे मन, तू इस संसार में आया है तो सिर्फ एक मुसाफिर है। वाह वाह भैया। और इस मुसाफिर खाना में एक दिन खाली करके सबको जाना है भैया। पर बहनी हो, पर महतारी हो, ये जीव आए संसार में परमात्मा से तो तीन चीज को समझाता हो। पहला कि बुलावा आए राम की, 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 राम की बुलावा आए राम की। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मेरी उम्र बीत गए, उम्र बीत गए, मिलकर रखना साथ। बुलावा आयो राम की, 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 बुलावा आयो राम की। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पुत्र से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पुत्र से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पुत्र से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पुत्र से बात। मेरी उम्र बीत गए, वो मेरी उम्र बीत चले, मिलकर रखना साथ। मेरी माँ श्रीमती गणेशबाई निर्मलकर जी हम सबको, पूरे परिवार को ये दीपक बन करके जल रही है और शिक्षा दे रही है। उन्होंने बहू श्रीमती राधा निर्मलकर जी और डॉक्टर श्रीमती हेमलता निर्मलकर जी आपको इंगित कर रही है कि ये बेटी हो मोर बुलावा आगे भगवान के, और मैं चल दे मेरे स्थान पर जतका अतिथि आई, जितने मेरे परिजन पुरजन अतिथि हैं सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करना, ये अधिकार हम तुम्हें दे दी है। इसलिए इन बहुओं को इंगित कर रही है कि ये मेरी बेटियां पूरे परिवार को संभाल लेना और अपने आप को संभाल लेना। बधाई हो श्री सम्मानित श्री परशुराम साहू जी, पूर्व के ये अब भी कला जो है कभी भी घटता नहीं है। श्री परशुराम जी निर्मलकर का हाथ लागे इस गांव की धरोहर है
श्री परशुराम जी, हारमोनियम, टीकाकार, यानी जितनी कलाकारियां हैं सारी हुनर हमारे परशुराम जी निर्मल करके जीवन में हमने साथ में बैठ करके उनके साथ राम कथा का रसपान भी किया है। ऐसे सम्मानी परशुराम जी ने आज मां की याद में आज जिस दिन काठी पड़ा उसी दिन सम्मानी हमारे आदरणीय जी हमें आमंत्रण दे दिया। आज चार नाम में आता रही, आज यहाँ नहीं आते तो टर्रा गोंदी, वहाँ नहीं तो सिवनी, वहाँ नहीं तो मगर रोड, 4 गांव के न्याता रही से श्री परशुराम जी इसे फोन के माध्यम से इंगित कर दिया था। इसलिए आज हम माँ की के हाथी बनकर आए हैं। बधाई हो। किसी भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले ये उच्च आसन लगाया जाता है, पीढ़ा। क्यों? कि जो शरीर और संसार को त्यागता है वो पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। स्वर्ग की माता गणेश निर्भर की ये बधाई हो। ये कलश रखा गया है, ये कलश क्या है? ये लोटा के पानी न है, ये धन्वंतरी भगवान है जो बीच में स्वर्ण रूप में बैठा है। ये धन्वंतरी है। एक किनारे में भगवान जगन्नाथ जी है, वो जगन्नाथ भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। और बाएं भाग में ये महाकाल बैठा है। ये भादों के महीना शंकर भगवान के परम हरि, वो शंकर भगवान की बधाई हो और दीदी हो। ये कलश भगवान धन्वंतरी है, समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ। अब ये लोटा का पानी मंत्र की जाप से पंचम भगति वेद प्रकाशा मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति से मंत्र जाप से ये गंगा जल बन गई है। वो गंगा मैया की, इसी गंगा को तर्पण करने के लिए हम तालाब में जाएंगे। और इसमें आम का पुत्र रखा गया है। क्यों? ये मेरी माँ है, यही मेरी माँ गणेश्वरी निर्मल का है। वो कह रही है कि ये मोर परिवार के बेटी बेटा हो, जब का सगा होते मना सब कोई विगत दिनों से जिससे माँ जी गई है 28 तारीख को, उस दिन से तुम 5 दिन तक के आप सभी कुंभलाए हुए हैं। मेरी नहीं रहने पर आप सभी कुंभलाए हैं। इसलिए नई जीने की राह ढूंढिए, अपने मन को हरियर कीजिए और मन को हरियर करके आप सभी मन को हरा करके नई जीने की दशा और दिशा की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त कीजिए। तो स्वर्गीय माता की ये दिया कौन है? आज दिन के रविवार है। ये दिया का है? सूर्य देवता है, रवि है, वो सूर्यदेव भगवान की। ये रविदेव कहा थे कि मोर लिए ये हार मास के शरीर के लिए तुम मत रो, काबत ये शरीर त्याग्य है, अधम है, एक दिन इसको जाना ही था। इसलिए मेरे लिए अधिक रुदन मत करो। और इसमें अन्न रखा जाता है। क्यों? अन्न इसलिए रखा गया है कि अन्न को पीला चावल के रूप में रखा गया है। क्यों? ये वैराग्य की निशानी है। ये पीला चावल वैराग्य की निशानी है। मैंने संसार को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, इसलिए तुमको भी त्यागना है। इसलिए इस पीला चावल से सम्मानित श्री डॉक्टर जी परशुराम जी ये माथ में टीका लगाए हैं हम सबके। क्यों? इसलिए ये सज्जन जिस काम के निमित्त आप आए हैं यहाँ मेरे आंगन में, इस गांव में, तो शुरू से अंत तक टिके रहे, इसलिए ये टीका लगाया गया है। ये श्रीफल है। ये क्या है? यही कल्पवृक्ष है। बोल कल्पवृक्ष भगवान की। और डॉक्टर साहब को या सम्मानित श्री परशुराम जी से शोकाकुल परिवार 351 रुपया आपने दान किया है, दान करवाए गए। क्यों? किस लिए? वो इसलिए कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति हुई। वो लक्ष्मी मैया की और भगवान विष्णु के शरण में चले गए। माता गणेशिया इस घर की लक्ष्मी थी, वो गृह लक्ष्मी थी। इसलिए उनके सम्मान में ये 351 रुपया यहाँ कलश में अर्पण किया गया है। इसका हेतु क्या है? इस अकिंचन के द्वारा
121 रुपये अर्पण की गई। इस हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? दान करने का प्रयोजन ये है माँ, आज तोर पारी है मोर महतारी, आज मैं तोर भजन गाए रहा हूँ। काली मोरे पारी आई, उस दिन मेरे लिए 2 गज कफन धरती में और 2 गज कफन अर्थी में मुझे भी ढक करके श्मशान घाट तक पहुंचा देना। सम्मानित श्री डॉक्टर जी ललित जी निर्मलकर आपने दान किया है। इसमें आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का सब जाएगा और न कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इसमें दान करने का प्रादुर्भाव क्या है? 2 गज कफन। क्यों? जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। 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 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय प्रिय बहनों, इसीलिए डॉक्टर साहब जी ये हमारे मास्टर श्री परशुराम जी को दान कराए गए हैं और स्वयं दान किए हैं। यह दान 2 गज कफन, क्योंकि कल का सूर्योदय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो आओ बधाई हो, बरवहिनी हो, तो समझदान देता हूँ कि ये आज के दिन तीजनहावन हो, पचनहावन हो, सतनहावन हो या दशक्रम हो, आज के दिन ला 13वीं के तिथि, 13वीं कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। धोबी निर्मल समाज ये अति उच्च, ये उच्च यह समाज है। क्यों? कि हमारे भारत देश में भारत माता की इसी दलित समाज से डॉक्टर के.आर. नारायणन जो राष्ट्रपति थे, इसी समाज से जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन थे, और डॉक्टर के.आर. नारायणन की इसलिए समाज उच्च है। निर्मल कर, किसको निर्मल कर? ये दान करके डॉक्टर जी दान करके आपने धन को निर्मल किया, भजन करके मन को निर्मल किया और शुभ कर्म करके तन को निर्मल किया। इसलिए समाज निर्मल कर आओ बधाई हो। यही दुख में सुख ल खोजन कैसे मिली सुख? आज से ठीक 7-9 दिन पहले यही भादो महीना के अंजोरी पाक के, इसी भादो महीना के इस पाक में चौथ के दिन राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि कर गीत बोल हरिश्चंद्र भगवान की। और हरिश्चंद्र भगवान ना राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि पूछे कौन दिन? चौथ के दिन, यही महीना में। और आज चतुर्दशी है, ठीक 9 दिन पहले तो हरिश्चंद्र का पूछिस, हे गौतम ऋषि बोलिए राजन आप बहुत दुखित हैं? दुखित नहीं हो, परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ, बोलिए। तो राजा हरिश्चंद्र की, हे ऋषिवर आप सिद्ध ऋषि हैं, मैं एक श्रेष्ठ राजा था, दानवीर के नाम से जाना जाता था। तो आपका दुख क्या है? दुख ये है कि मोर धर्म पत्नी तारामती कांवर बेचारी है। मैं दुख गया, ये बात अलग है,
लेकिन मोर कारण मोर धर्म पत्नी तारामती क्यों बिक गए? आज के दिन पुछेरी से। कौन दिन? चौथ के दिन, यही महीना के चौथ के दिन पुछेरी से। तो मेरी धर्म पत्नी बीच बाजार में नीलाम हो गए। गौतम ऋषि जी, हाँ, और बोलिए मोर बेटा रोहित कुमार वही मोर संग में बेचा गए। हाँ, और बोलिए मोर राजपाट पूरा छीन गए। अच्छा, तो अब क्या करनी है? अब मैं डोम घर, नीच घर, चंडाल के घर में मैं काम करता हूँ। हे ईश्वर, मेरे एक परिस्थिति है, काबर बिगड़ी बोल बता देते हैं और इनका निराकरण क्या है? चौथ के दिन भादो महीना में पूछिस सब की राजा हरिश्चंद्र 7 दिन बाँचे हैं। भादो महीना के एकादशी, दो दिन हो बीते। भादो महीना के एकादशी, एक नाम है अजय एकादशी। बोल अजय एकादशी भगवान की जय हो। भादो महीना के इसी एकादशी के दिन अजय एकादशी कहा जाता है। जो पूर्व में कोई पाप कर्म किए होते हैं उसका निराकरण होती है। कलश मढ़ा लेना, भगवान की स्थापना कर लेना और उस दिन सुबह से आधा रात तक तुम जाप करना। बोल विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान का जाप करना अजय एकादशी के दिन। तो बहुत जल्दी 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर तो राजपाट तो मिलने वाला है। जा जल्दी एक व्यवस्था कर। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में, काया निर्मल हो जाए जी संतों के संग में। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में, काया निर्मल हो जाए संतों के संग में। संतों के संग में जी संतों के संग में, संतों के संग में जी संतों के संग में। संतों के संग में जी संतों के संग में, संतों के संग में जी संतों के संग में। काया निर्मल हो जाए संतों के संग में, काया निर्मल हो जाए जी संतों के संग में। संतों के संग में जी कामधेनु गैया, संतों के संग में जी कामधेनु गैया। संतों के संग में जी कामधेनु गैया, संतों के संग में जी कामधेनु गैया। जो मांगा फल पाए संतों के संग में, जो फल पाएगी संतों के संग में। जो मांगा फल पाएगी संतों के संग में, जो मांगा फल पाएगी संतों के संग में। संतों के संग में जी गंगा जल है, संतों के संग में जी गंगा जल है। गंगा जल है जी गंगा जल है, गंगा जल है जी गंगा जल है। डुबक डुबक तरी जाएगी संतों के संग में, डुबक डुबक तरी जाएगी संतों के संग में। डुबक डुबक तरी जाएगी संतों के संग में, डुबक डुबक तरी जाएगी संतों के संग में। बोले अजय एकादशी भगवान की। तो प्रिय माताओं, आज के दिन 13वीं है और डॉक्टर श्री ललित जी श्री परशुराम जी को ये दान करने के लिए प्रेरित इसलिए किए गए हैं और स्वयं दान इसलिए किए गए हैं कि हे माता जी, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन मेरे लिए भी 2 गज कफन धरती में और 2 गज कफन अर्थी में आज के दिन अपनी पसीने की कमाई का 13वां हिस्सा अवश्य दान करनी चाहिए। और दान करके हमारे चमन डॉक्टर जी और इस अकिंचन ने दान करके मृत्यु को संभाल लिए हैं। इस संसार का एक ही सत्य है मृत्यु, और बाकी सब जो है असार है। सार एक ही है मृत्यु। अब विचार ये करना है कि हमारे महतारी के शरीर की त्याग हुआ है लेकिन जीव अमर है। ईश्वर अंश जीव अचेतन अमर सहज सुख राशि। जीव
जीव अमर है, जीव कभी नहीं मरती। इसलिए यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते, यही जीव आते यही जीव जाते, यही जीव दूसर के तन में समाते। कौन बेंद्र भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते, कौन बेंद्र भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते, कौन बेंद्र भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते, कौन बेंद्र भालू बन जाते, कौन चिड़ै बन के उड़ाते। लीला देखा ऊपर वाला कैसे लीला दिखाते, लीला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, लीला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते, लीला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। ये आते ये जाते ये दूसर के तन में समाते, ये जीव आते ये जीव जाते, ये जीव दूसर के तन में समाते। ये रंग महल के 10 द्वारी कटिले आही हम के सवारी, रंग महल के 10 द्वारी कटिले आही हम के सवारी। प्रिय बहनों, ये शरीर एक रंग महल है, इसमें 10 दरवाजा है, एक दरवाजा तरवा है, ये 1 साल बाद बंद हो जाते, अभी 9 दरवाजे हैं। रंग महल के 10 द्वारी कटिले आही हम के सवारी, रंग महल के 10 द्वारी कटिले आही हम के सवारी। आज तोर तब कल मोर पारी अन जना है वसरी पारी, आज तोर तब कल मोर पारी अन जना है वसरी पारी। हे माँ, आज आपकी पारी है, कल मेरी भी पारी आएगी, इसलिए आज तोर तब कल मोर पारी अन जना है वसरी पारी। तोरता कल मोर पारी आना जाना है वसरी पारी। जे कर दिन पुर जाते ओ कर सुना उड़ाते, जे कर दिन पुर जाते ओ कर सुना उड़ाते, ये कर दिन पुर जाते ओ कर सुना उड़ाते, ये कर दिन पुर जाते ओ कर सुना उड़ाते। लीला देखा ऊपर वाला कैसे लीला दिखाते, लीला देखा ऊपर वाला के कैसे लीला दिखाते। बोलिए काली माई माता की, समस्त दाताओं की बधाई हो। आज हम यहाँ आन भजन केवल तो का बड़ा हम सभी अपनी अपनी माता की साथ धर के गोरस दिए हैं। कभी न कभी किसी न किसी जन्म में मान्या माता गणेश बाई के हम संतान थे, इसलिए आज जलांजलि तिलांजलि में आज हमें श्री परशुराम जी निर्मलकर हमें आमंत्रण दिए हैं कि आइए महोदय जी, माता जी नहीं है, आप भी सम्मिलित हो जाइए। तो हम अपन दूध के लाडला ये दान के रूप में और श्रम के रूप में हम सबला छुटाना है। तो दूध के लागा वो ताई कैसे छुटाऊं, तो दूध के लागा वो ताई कैसे छुटाऊं, और दूध के लागा वो ताई कैसे छुटाऊं, दूध के लागा वो ताई कैसे छुटाऊं। नाम बता, नाम तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं, तो दया
माया के बंधन दाई कैसे भुलाऊं। जय हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। श्री रेवराम जी साहू आपके द्वारा 101 रुपया श्रद्धासुमन भगवान के श्री चरणों में अर्पण हुए हैं। ये दूध के लागा है। आप जो भी अर्पण कर रहे हैं ये दूध के लागा है। हम सब अपनी अपनी माँ की दूध उनके साथ धार के गोरस को पिए हैं। इसलिए कैसे झूठा हूँ दाई वो दूध दिलो के तो लागला, दूध दिलो के तो लागला। ये कैसे झूठा हूँ दाई वो लहू के तो लागला, लहू के तो लागला। कैसे झूठा हूँ दाई वो दूध लहू के तो लागला, दूध लहू के तो लागला। ये कैसे झूठा हूँ दाई वो लहू के तो लागला, लहू के तो लागला। ये माया के बंधना में बांध के रखे, माया के बंधना में बांध के रखे थोड़ा बेचारे दूध लहू के तो लागला। कैसे झूठा हूँ दाई वो लहू के तो लागला, लहू के तो लागला। ये दूध पिया दाई बड़ी चिठन के सुरताया थे दाई मोला बचपन के, सुरताया थे दाई मोला बचपन के, सुरताया थे दाई मोला बचपन। ये दूध पिया दाई बड़ी चिठन के सुरताया थे दाई मोला बचपन के, सुरताया थे दाई मोला बचपन के, सुरताया थे दाई मोला बचपन। खेले खिलाए दाई अटका नमक के नाने ले बड़े करे मोला जतन के, नाने ले बड़े करे मोला जतन के, नाने ले बड़े करे मोला जतन के। भक्ति के बांधे लाई गोरी ऊपर पागला, दूध लहू के तो लागला। कैसे छूटा हूँ दाई वो लहू के तो लागला, लहू के तो लागला। कैसे छूटा हूँ दाई ओ दूध लहू के तो लागला, दूध लहू के तो लागला। कैसे छूटा हूँ दाई वो लहू के तो लागला, लहू के तो लागला। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की ये हो। श्रीमती श्री नीलमणि जी निर्मलकर आपके संपूर्ण परिवार की ओर से माता जी के चरणों में दूध के कर्ज के रूप में 501 रुपया आपने अर्पण किया है। इस अर्पण में आज हमारी माँ श्रीमती गणेशियाबाई निर्मलकर की आज इस पुण्य कर्म में आपने दान करके तन मन और धन को निर्मल कर लिया। वो एक चैनल चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की श्रीमती सुमित्रा निर्मलकर जी आपके द्वारा 101 रुपया दूध के कर्जा आप सभी 2 कर्जा है, एक पिता के और एक माता के। पिता अर्थात आसमान ईश्वर, पिता अर्थात जब हम ईश्वर कहते हैं तो हाथ ऊपर जाता है, अर्थात जो दान करे बढ़ जाते हैं राखे से घट जाए। वो एक कपड़ा लान परस वही गोर पोछी ले लान गोर पोछे छोटे का करबे कहीं मार कर पानी आ गया पानी। हाँ ये बंद कर दीजिए तो हमें लगे